बच्चों, मैं प्रोफेसर तुषार रोहिदास पोखरकर आप सभी का तोशिक ट्यूटोरियल्स में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों यस, जो हमने इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट देखा था रिलेटेड टू सिंगल फेज टू कंडक्टर्स, तो उसमें हमने ये देखा था कि भाई वहां पे एक कॉन्सेप्ट है जीएमआर, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। तो ये जो ज्योमेट्रिक मीन रेडियस ने क्यों लिया था, पर्पस क्या था कि भाई इंडक्टेंस जब कैलकुलेट कर रहे हो तो वो कंडक्टर से रिलेट करता है। कंडक्टर का साइज जो है ना वो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और वहां पे हमने जीएमआर को वहां पे कॉन्सेप्चुअली देखा था और उसको वहां पे यूज भी किया था। एज वेल एज हमने जीएमडी का कॉन्सेप्ट भी देखा था। तो जीएमडी का कॉन्सेप्ट अभी इन डिटेल देखना है इस वीडियो में, क्योंकि उसके भाई दो टाइप है, एक है सेल्फ जीएमडी और दूसरा होता है म्यूचुअल जीएमडी। अभी पहले मीनिंग समझते हैं भाई, ये सेल्फ और म्यूचुअल का कॉन्सेप्ट क्या होता है। हमने सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ऐसे दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि नहीं। तो ये सेल्फ का मतलब क्या होता है, खुद का। अगर मैं सिंगल फेज कंडक्टर ले लूं तो उसमें दो आती है वायर, एक आता है आपका फेज और दूसरा होता है न्यूट्रल। तो अगर सिंगल फेज की बात की जाए तो एक कंडक्टर जो है ना उसका खुद का जो इंडक्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। तो ये सेल्फ आपका जो यहाँ पे वर्ड यूज किया है सेल्फ जीएमडी, यानी ज्योमेट्रिक मीन रेडियस को ही सेल्फ जीएमडी बोला जाता है। पहली चीज ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। और दूसरी चीज, अभी ये जीएमडी सेल्फ क्यों है और म्यूचुअल क्यों है, क्योंकि एक कंडक्टर है ना तो उसका जब हम स्ट्रैंड बनाएंगे, यानी जब हम कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको डिटेल में बताऊंगा, बट पहले ये समझ लो, जब हम एक कंडक्टर की बात करें या फिर उसके रिलेटेड स्ट्रैंड, यानी एक कंडक्टर में जितने स्ट्रैंड है उतने नंबर ऑफ कंडक्टर्स की बात करें तो वहां पे है ना, वहां पे रेडियस को मेंशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। एक कंडक्टर का रेडियस तो स्मॉल आर होता है, बराबर है कि नहीं, तो उसको तो डायरेक्टली स्मॉल आर ले सकते हैं। बट अब जब स्ट्रैंडिंग करें, स्ट्रैंडिंग का मतलब क्या करें, जब हम ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स को यूज करें, ऐसे नंबर ऑफ स्ट्रैंड्स 1 2 3 4 5 6 वॉट एवर नंबर इट में बी, इवन नंबर हम ले सकते हैं। और होता है 8 अगर सपोज सराउंड कर रहे हैं तो बीच में एक होगा, यानी 9। ऐसे फॉर एग्जांपल ऐसे हम कंसिडर करें तो ये जो स्ट्रैंडिंग है इसमें देखो फॉर्मेशन तो एक कंडक्टर का ही हुआ है, इसको मिलके एक ही कंडक्टर तो बना है, राइट। सिंगल कंडक्टर हमने फॉर्म किया, सिंगल कंडक्टर को हमने फॉर्म किया बाय स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स, राइट। स्ट्रैंडेड कंडक्टर से फॉर्म किया। जैसे फॉर एग्जांपल कौन सा सर, जैसे हमने बोला था ACSR, यानी एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्समेंट। जैसे मैंने कहा था एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रिइंफोर्समेंट में करते क्या है, स्टील को अंदर रखते हैं, यानी ये वाला जो बीच वाला कंडक्टर होगा वो स्टील होगा और बाकी सब क्या होंगे, एल्यूमिनियम होंगे। यानी रेड कलर जो है ना, ये रेड कलर के जो है ना, इसको चाहिए तो रेड कलर से दिखा देता हूं, ये रेड कलर के जो है ना सभी के सभी ये क्या है, एल्यूमिनियम है। क्या है ये, एल्यूमिनियम। तो यानी कहने की बात ये है कि यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में जब मैं एक सिंगल कंडक्टर मेरे पास है, सिंगल कंडक्टर मेरे पास है, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहा हूं मैं, सेल्फ जीएमडी। सेल्फ जीएमडी यानी आपका जो टोटल डिस्टेंस होगा बिटवीन ईच कंडक्टर दैट विल बी कॉल्ड एज अ सेल्फ जीएमडी, या फिर उसी को बोलते हैं जीएमआर, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। क्लियर है। फिर ये म्यूचुअल क्यों है, फिर अभी जब ये एक कंडक्टर है, बराबर है, तो सपोज यू हैव मेनी ऑफ देम, ऐसे बहुत कंडक्टर है। देखो आपको पता है 3 फेज लाइन है, सपोज 3 फेज लाइन में कितने हैं, 3 कंडक्टर है, और इन 3 कंडक्टर के बीच में का जो डिस्टेंस है, तीन कंडक्टर के बीच में का जो डिस्टेंस है वो तो ऑब्वियसली हम सेम ही रखेंगे। बट जब मुझे इनका इंडक्टेंस कैलकुलेट करना होगा, तो यहाँ पे सेल्फ जीएमडी नहीं ले सकते, क्योंकि इसके बीच में क्या है, अंतर है कि नहीं, अंतर। यहाँ पे था क्या, यहाँ पे तो कुछ गैप ही नहीं था, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो हमने यूज किया वो किया सेल्फ जीएमडी का, राइट। यहाँ पे हम कौन सा यूज करेंगे अभी, दिस हियर वी कैन यूज अ कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल जीएमडी। अभी थोड़ा सा इसको इन डिटेल देखते हैं, दोनों को इन डिटेल पढ़ेंगे। क्लियर है, ये पहले सेल्फ और म्यूचुअल का कॉन्सेप्ट क्यों है। चलो
अभी इसको सेल्फ जीएमडी को पहले पढ़ते, देखो सेल्फ जीएमडी है क्या, व्हाट इज अ सेल्फ जीएमडी? इट इज इंडिकेटेड बाय डीएस, डीएस से इसको इंडिकेट करते हैं, डीएस से, राइट। चलो दूसरी चीज, डेफिनेशन क्या है इसका, व्हाट इज द डेफिनेशन? द ज्योमेट्रिक मीन रेडियस जीएमआर और सेल्फ जीएमडी, देखो दोनों का मीनिंग क्या है, मैंने बताया सेम, जीएमआर कहो या फिर सेल्फ जीएमडी ऑफ अ कंडक्टर और बंडल, कंडक्टर या फिर बंडल कंडक्टर, यानी स्टैंडर्ड कंडक्टर जो मैंने दिखाया, एक कंडक्टर हो सकता है, नहीं तो मल्टीपल कंडक्टर स्टैंड किए हुए, स्टैंड यानी बीच में इंसुलेशन होता है, सिर्फ गैप नहीं होता, राइट। चलो, और बंडल दैट अकाउंट्स फॉर द इंटरनल स्पेसिंग ऑफ इट्स स्ट्रैंड्स, इंटरनल स्पेसिंग ऑफ इट्स स्ट्रैंड्स, सो दैट इज कॉल्ड एज अ ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। तो इसका डेफिनेशन है ये डेफिनेशन है सेल्फ जीएमडी का। चलो आगे बढ़ेंगे, कैलकुलेशन इसमें क्या है, लेट अस ऑब्जर्व द कैलकुलेशन। फॉर अ सिंगल कंडक्टर इट्स रिलेटेड टू इट्स फिजिकल रेडियस आर, एक सिंगल कंडक्टर हो तो सिंगल कंडक्टर में क्या होता है भाई, यहाँ पे भाई मैंने दिखाया था, फिर से एक बार चाहिए तो दिखा देता हूं। ये जो सिंगल कंडक्टर है इसमें कुछ स्टैंडिंग नहीं है, तो इसका जो रेडियस होता है वो हम काउंट करेंगे, रेडियस, राइट, सिंगल कंडक्टर के केस में। बट जहां पे मल्टीपल नंबर ऑफ कंडक्टर्स हो, जिनका स्टैंडिंग हमने बनाया है, सेम साइज के मल्टीपल कंडक्टर्स, सेम साइज के मल्टीपल कंडक्टर्स अगर हो, सो उनका हम क्या बनाएंगे, स्टैंडिंग बनाएंगे। दैट इज देखो, अगर इसके लिए देखो, फॉर अ सिंगल कंडक्टर इट इज रिलेटेड टू इट्स फिजिकल रेडियस आर बाय अ फैक्टर 0.7788 आर फॉर सॉलिड, यानी इतना लिया जाता है आपका जीएमडी, कितना, 0.778 आर, ये आपका इतना जीएमडी कंसिडर किया जाता है सिंगल सॉलिड कंडक्टर के लिए। नाउ फॉर बंडल कंडक्टर्स, अगर बंडल कंडक्टर्स की बात की जाए तो देखो ये आपका हो गया फॉर अ सिंगल कंडक्टर। अभी हम बात करें सपोज फॉर बंडल्ड कंडक्टर्स, इट्स जीएमडी ऑफ ऑल से वी कैन से सब कंडक्टर्स, सब कंडक्टर जो है छोटे छोटे कंडक्टर्स उसके अंदर, उनका जो जीएमडी है वो क्या लेंगे विद इन द बंडल, तो दैट इज कंसिडर एज अ बंडल्ड कंडक्टर्स जीएमडी। तो दोनों का अलग अलग है, बट जो फॉर्मूला है वो सेम है, डीएस सेल्फ जीएमडी का 0.7788 आर, उतना ही होगा। आर जो है दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ रेडियस ऑफ इंडिविजुअल कंडक्टर। सो जहां पे हमने देखा कि कैलकुलेशन क्या है इसका, तो ये कैलकुलेशन आपको याद रखना है। देन वी हैव टू कम टू की फीचर, भाई ये सेल्फ जीएमडी का फीचर क्या है, एडवांटेजेस क्यों है, क्यों यूज कर रहे हैं। डिपेंड्स ऑन द कंडक्टर साइज, साइज किसका है भाई, कंडक्टर का है। स्पेसिंग है क्या, जो हम म्यूचुअल में कंसिडर करने वाले हैं वो स्पेसिंग यहाँ पे नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि दोनों कंडक्टर, बहुत सारे कंडक्टर्स के बीच में स्पेसिंग नहीं है। एक अगर सिंगल कंडक्टर भी है तो वो भी सॉलिड है, राइट। एंड वी कैन से इंटरनल ज्योमेट्री के ऊपर ये डिपेंड है। तो दो चीजों को यहाँ पे अंडरलाइन करता हूं मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज डिपेंड ऑन द कंडक्टर साइज एंड इंटरनल ज्योमेट्री, ओके, नॉट द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स। स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स पे डिपेंड है क्या, तो इसको मैं रेड कलर से हाईलाइट करता हूं, चलेगा। चलो नाउ व्हाट इज द पर्पस, इस सेल्फ जीएमडी का पर्पस क्या है, यूज्ड टू फाइंड द फ्लक्स लिंकेज विद इन अ कंडक्टर। खुद ही में फाइंड करने का जो मेथड है उसको सेल्फ बोलते हैं। तो सेल्फ जीएमडी सिंप्लीफाइंग इंडक्टेंस कैलकुलेशन फॉर बंडल्ड और स्टैंडर्ड कंडक्टर्स। बंडल्ड और स्टैंडर्ड दोनों कंडक्टर का मतलब एक ही होता है, तो बंडल यानी एक साथ लाए हुए कंडक्टर, एक साथ लाए हुए, और स्टैंडर्ड का मतलब एक ही कंडक्टर के अंदर है। बंडल्ड में कैसे रहता है, दो अलग अलग कंडक्टर्स होते हैं तो उनको एक साथ लाया जाता है ऐसे बंडल करके। अब स्टैंडर्ड, स्टैंडिंग का मीनिंग जिसमें एक ही सिंगल केबल फॉर्म किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट कंडक्टर्स। तो आपने देखा होगा जब आप कोई भी केबल ओपन करते हो ना, तो अंदर कैसे स्टैंडिंग दिखता है आपको, तो ऐसे आपके ओवरहेड में भी यूज किया जाता है बड़े बड़े कंडक्टर्स में। तो दिस सेल्फ जीएमडी कॉन्सेप्ट इज क्लियर। सेल्फ जीएमडी, अभी हम देखेंगे म्यूचुअल जीएमडी क्या है भाई। चलो म्यूचुअल जीएमडी को देखते हैं। म्यूचुअल जीएमडी क्या होता है, सबसे पहला डेफिनेशन क्या है भाई, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द डिस्टेंसेस बिटवीन द कंडक्टर्स। जो डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टर्स है दैट इज फॉर ग्रुप्स ऑफ कंडक्टर, जैसे मैंने यहां पे दिखाया 1 2 3, ये क्या, ये कौन सा आपका, दिस इज अ 3 फेज, ये 3 फेज सर्किट है, बराबर है, 3 फेज सर्किट है। तो इस 3 फेज में जैसे ये आर है, दिस इज योर वाई, दिस इज योर बी, राइट। तो ऐसे तीनों कंडक्टर्स है और इनके बीच में क्या है ना, ये क्या है, म्यूचुअल जीएमडी है, यानी
इंडक्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हमें म्यूचुअल जीएमडी यूज करना पड़ेगा। इसका रेडियस अलग से, इसका ऐसा नहीं यूज कर सकते क्योंकि तीनों का बताना है, मुझे तीनों का मिलके बताना है। सिंगल फेज में जैसे मैंने दो कंडक्टर का बताया क्योंकि दो कंडक्टर है तो उसके लिए हम सेल्फ जीएमडी यूज करते हैं, यहाँ पे हमें म्यूचुअल जीएमडी यूज करना है। चलो आगे बढ़ेंगे। नाउ कैलकुलेशन कैसे करता है इसका। फॉर टू कंडक्टर्स इट्स द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर दो कंडक्टर्स है तो इट्स नॉर्मली डिस्टेंस बिटवीन देम। जीएमडी क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन देम होता है, राइट। नाउ इफ स्पेसिंग इज ग्रेटर देन डायमीटर, यानी दो कंडक्टर अगर है और उनके बीच में का स्पेसिंग जो है ना, यानी ये म्यूचुअल जीएमडी क्यों यूज करते हैं। सेल्फ जीएमडी में भी हमने देखा था दो कंडक्टर थे, बराबर है, दो कंडक्टर थे, उसमें से हमने कितना लिया, सिंगल ही लिया। बट ये म्यूचुअल में क्या है कॉन्सेप्ट, हम दो कंडक्टर को एक साथ कंसिडर कर रहे हैं, यानी दो कंडक्टर या फिर दो से ज्यादा के लिए हम म्यूचुअल यूज कर रहे हैं। ये पहले क्लियर कर लो। अभी जब हम दो कंडक्टर की बात करें, जिन दो कंडक्टर्स में स्पेसिंग बिटवीन देम जो है, इनके बीच में का जो स्पेसिंग है वो सपोज है आपका कैपिटल डी, एंड इनका जो डायमीटर है दोनों का वो है स्मॉल डी, स्पेसिंग बिटवीन देम इज कैपिटल डी। तो क्या कंडीशन है कि भाई इफ स्पेसिंग बिटवीन देम इज ग्रेटर देन देयर डायमीटर, ये जो आपका स्पेसिंग है, स्पेसिंग बिटवीन देम यानी कैपिटल डी जो है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। ओके, ऑब्वियसली अगर ये है तो ही वहां पे क्या यूज करेंगे, म्यूचुअल जीएमडी, नहीं तो नहीं, यानी रखना पड़ेगा उतना तो ही म्यूचुअल जीएमडी आप कैलकुलेट कर सकते हो। चलो फॉर थ्री फेजेस, अगर थ्री फेज की बात की जाए, ये तो आपका दो कंडक्टर का हो गया, अभी थ्री फेज की बात की जाए, इट्स द क्यूब रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द थ्री वी कैन से इंटरफेज डिस्टेंसेस। यानी इसका भी एक्सप्लेनेशन मैंने आपको नेक्स्ट पेज में दिया है। देखो यहाँ पे उसका फॉर्मूला आपको मिलता है, दिस इज द फॉर्मूला, देखो दिस इज द फॉर्मूला, ये है म्यूचुअल जीएमडी का फॉर्मूला, म्यूचुअल जीएमडी का फॉर्मूला। यानी इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, दिस कैन बी रिटन एज इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ, ये क्यूब रूट है ना, तो क्यूब रूट ऑफ d1 d2 d3, राइट। तो यानी तीनों कंडक्टर्स है, तीनों का अलग अलग डायमीटर है, तीनों का अलग अलग है, तो d1 d2 d3 क्यूब रूट के अंदर इनका मल्टीप्लीकेशन, ये है हमारा म्यूचुअल जीएमडी का फॉर्मूला फॉर दिस थ्री फेज, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। की फीचर के पास क्या है, की फीचर डिपेंड्स ओनली ऑन द स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर। स्पेसिंग की बात करता है ये किसका बात करता है, म्यूचुअल जीएमडी स्पेसिंग, राइट, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर साइज। साइज का मैटर नहीं करता, साइज मैटर नहीं करता। सेल्फ जीएमडी में साइज मैटर कर रहा था क्योंकि कंडक्टर ऑफ द सेम साइज लेना पड़ रहा है, यहाँ पे अलग अलग हो सकता है ना, तो सबका जीएमडी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अलग अलग हम कंडक्टर्स को कंसिडर कर रहे हैं, उनका स्पेसिंग कंसिडर कर रहे हैं, इसलिए इसको म्यूचुअल बोलते हैं, राइट। तो अगर सपोज ये हम कहें कि स्पेसिंग बिटवीन देम के ऊपर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट ऑफ देयर साइज, ये साइज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है म्यूचुअल जीएमडी। ओके चलो आगे। पर्पस क्या है भाई इसका, रिप्रेजेंट्स द इक्विवेलेंट स्पेसिंग फॉर कैलकुलेटिंग फ्लक्स लिंकेजेस बिटवीन द डिफरेंट फेजेस और सर्किट, सिंपलीफाइंग म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यही कॉन्सेप्ट है जिसके वजह से म्यूचुअल जीएमडी आ गया। चलो अभी थोड़ा बहुत यहाँ पे म्यूचुअल जीएमडी का दो एग्जांपल देखते हैं हम म्यूचुअल जीएमडी को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल जीएमडी एज कंपेयर टू सेल्फ जीएमडी। देखो अगर बात करें द म्यूचुअल जीएमडी बिटवीन द टू कंडक्टर्स, बिटवीन टू कंडक्टर्स की बात हो रही है, एज्यूमिंग दैट स्पेसिंग बिटवीन द कंडक्टर्स इज लार्ज कंपेयर टू द डायमीटर ऑफ ईच कंडक्टर, यानी जो वहां पे देखा वही यहाँ पे है कि स्मॉल डी सपोज हम कहें तो वो ग्रेटर देन क्या है, कैपिटल डी, मैंने बताया जैसे आपको। सो अगेन सेम is equal to the distance between their centers, that is dm. dm is equal to, we can say, spacing between the conductors, small d. so simply दो कंडक्टर्स है हमारे पास, तो अगर दो कंडक्टर्स है, यहाँ पे दो कंडक्टर्स है 1 और 2, और उनके बीच में का डिस्टेंस जो है ना वो है स्मॉल d। कितना है, स्मॉल d। तो ऑब्वियसली आपका जो यहाँ पे dm है, dm यानी क्या आपका, यह है म्यूचुअल जीएमडी। तो ये म्यूचुअल जीएमडी क्या बनेगा, इफ कंडीशन कौन सा फॉलो होना चाहिए,
कंडीशन कौन सा फॉलो होना चाहिए यहाँ पे, अगेन वही लिख के दे रहा हूँ यहाँ पे, ये जो है आपका दिस इज सपोज स्मॉल डी, या फिर सपोज स्मॉल डी नहीं, यहाँ पे कैपिटल डी लिखते हैं, कैपिटल डी सपोज, एंड दिस इज स्मॉल डी, डायमीटर ऑफ द कंडक्टर इज स्मॉल डी, और जो आपका स्पेसिंग बिटवीन देम है वो है कैपिटल डी। ओके, तो ऐसा अगर कहे, और कंडीशन कौन सा फॉलो होना चाहिए, कंडीशन कौन सा फॉलो होना चाहिए यहाँ पे कि आपका जो कैपिटल डी है, स्पेसिंग बिटवीन द टू कंडक्टर्स इज ग्रेटर देन स्मॉल डी। इफ दिस इज फॉलोड देन ओनली जो आपका म्यूचुअल जीएमडी कैलकुलेट होता है, कंसिडर किया जाता है इक्वल टू द स्पेसिंग बिटवीन द टू कंडक्टर्स। है सिंपल। चलो आगे, फॉर अ सिंगल सर्किट 3 फेज लाइन द म्यूचुअल जीएमडी इज इक्वल टू द इक्विवेलेंट इक्विलैटरल स्पेसिंग। इक्विवेलेंट इक्विलैटरल स्पेसिंग यानी 3 कंडक्टर्स का मैंने एग्जांपल यहाँ पे बताया था, वही एग्जांपल यहाँ पे है, वही कंसिडर किया है दिस वन। तो ये 3 फेज आपका सर्किट था और तीनों के बीच में इक्विलैटरल डिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस है, यानी तीनों इक्वल है। तीनों क्या है, इक्वल है। तीनों क्या है, इक्वल है। चाहिए तो यहाँ पे आपको दिखा सकता हूँ अगेन, दिस इज लाइक दिस। तो ये जो तीनों डिस्टेंसेस है वो इक्वल है, ये वाला। ओके, इसलिए इसको क्या बोला है, इक्विलैटरल डिस्टेंसेस। क्या बोला है, इक्विवेलेंट इक्विलैटरल स्पेसिंग है यहाँ पे। सो उसका म्यूचुअल जीएमडी कैसे कैलकुलेट होगा इन तीनों का, अभी जैसे इसका डायमीटर है D1, ओके, इसका डायमीटर है D1, इसका है D2 और इसका है D3। सो इट इज अ क्यूब रूट ऑफ D1 D2 D3। So this is all about the concept of self GMD and mutual GMD. So thank you very much for watching this video. We will meet in the next video with the next content. Thank you so much.